चलिए शुरू करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बस वापस वही बात 10th स्टैंडर्ड की आपके साथ कोई बात नहीं करेंगे हम। तो चलो 10th में एक चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, याद है आपको? जहां पे आपने कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन सीखे थे। आपने रिफ्रैक्शन सीखा था बाय ग्लास स्लैब। आपने सीखे थे कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन, और आपने दो फॉर्मूला सीखे थे, एक था मिरर फॉर्मूला, एक था लेंस फॉर्मूला। क्या था मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या था लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो मेजॉरिटी लोग तो ऐसे देख रहे हैं क्या है ये v u, क्योंकि तब आप लॉकडाउन में थे, है ना? तो हमारे जैसे टीचर बेचारे आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, बट आपका कोई इतना ध्यान खास था नहीं। एनीवेज, ये उसी चैप्टर का बड़ा भाई है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में सीखनी है। सो वेरी फर्स्ट, व्हेन इट कम्स टू लाइट, लाइट के पास तीन नेचर है। द फर्स्ट नेचर ऑफ द लाइट इज द रे नेचर, वेयर द लाइट ट्रैवल ओनली इन स्ट्रेट पाथ। रे का मतलब क्या होता है? रे का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ ऑफ द लाइट। इसके बाद के चैप्टर में आप जाओगे तो वहां पे आप देखोगे लाइट हैज अ वेव नेचर, दैट मींस लाइट ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। और ऑलरेडी आप लाइट का एक नेचर सीख के आए हो जिसे हम कहते हैं पार्टिकल नेचर। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, यू नो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ऑल दैट थिंग्स। तो लाइट हैज थ्री नेचर्स इन टोटल: रे नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. This chapter is all about the ray nature of light, and when it comes to ray nature you need to learn two phenomena. One is reflection of light, other is refraction of light. Next chapter is about the interference, diffraction and polarization, जहां पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा लाइट इज इन फॉर्म ऑफ वेव। ओके, चलिए पहले इस चैप्टर की शुरुआत करी जाए। नोट बनाना शुरू करिए। चलिए, so if we write about the nature of light, so light has three different natures. One is the ray nature, other is a wave nature, and the third one is the particle nature. Okay, so ray nature is used to explain the phenomena of reflection, the phenomena of refraction. Wave nature, light travel in form of wave. It is used to explain the phenomena of interference, phenomena of diffraction. Then comes polarization. All things can be explained with the help of wave nature, and with the help of particle nature you can explain the phenomena like photoelectric effect. You will learn about this in dual nature of light, right? Photoelectric effect, then black body radiation. Now in between, you know, न्यूटन को जानते हो सब लोग। न्यूटन ने मेजॉरिटी काम किस फील्ड में किया था? मैकेनिक्स में। यू नो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन एंड ऑल दैट थिंग्स, राइट? सो न्यूटन ने जितना काम मैकेनिक्स में किया था उतना ही काम न्यूटन ने किया था ऑप्टिक्स में भी। और न्यूटन ने ऐसा कहा था कि लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पसल्स। कोर स्पेलिंग चेक करो तो ऐसा ही कुछ है, कॉर्पसल थियरी ऑफ लाइट, कॉर्पसल्स थियरी ऑफ लाइट। किसने दिया था कॉर्पसल थियरी ऑफ लाइट? दिया था न्यूटन ने। तो न्यूटन ने ऐसा कहा था कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एंड दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉर्पसल्स। और जब भी ये पार्टिकल किसी दीवार के साथ टकराएंगे, किसी सरफेस के साथ टकराएंगे, दे विल रिबाउंड इलास्टिकली, राइट?
मतलब लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल है और जब वो किसी सरफेस के साथ जाकर टकराएंगे तो सरफेस से वो इलास्टिकली रिबाउंड करेंगे. With the help of this, he was able to explain the reflection of light. But when it comes to refraction, he was failed to explain. क्योंकि उसने ऐसा कहा था कि these corpuscles travel faster in water and slower in air. It travel faster in water and slower in air, but we all knows the light travel fastest from air or vacuum. तो यहाँ पे corpuscle theory उसका फेल हो गया था. चलो, corpuscle theory of लाइट किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, राइट? ओके, क्या कहा था न्यूटन ने? व्हेन लाइट स्ट्राइक्स विथ सरफेस, corpuscles rebound elastically. corpuscles rebound elastically. कैसे रिबाउंड होंगे? वो इलास्टिकली रिबाउंड हो जाएंगे, राइट? बट क्या कहा था उसने? न्यूटन ने एज्यूम किया था, he assumed that corpuscles travel faster in water compared to air. और यहां पे वो हो गया था फेल. दिस इज द फेलियर ऑफ द corpuscles मॉडल. ओके, चलिए, इतना बेसिक आइडिया लेने के बाद हम लिख देते हैं कि रे किसे कहते हैं. तो रे इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट. लाइट जिस सीधे सीधे रास्ते में जाएगी उसे क्या कहेंगे? रेस कहेंगे. और जब बहुत सारे रेस को जमा करेंगे, बंडल ऑफ रेस, क्या कहेंगे उसे हम? बीम ऑफ लाइट. बंडल ऑफ रेस को हम क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द बीम ऑफ लाइट. चलिए, हो गया ये आपका? फटाफट लिखिए सब लोग. ओके, आई विल राइट अबाउट द रे आल्सो. व्हाट इज द रे ऑफ लाइट? इट इज द स्ट्रेट लाइन path of light. Okay, and what is beam of light? Beam is bundle of rays. Beam is bundle of rays. अब बहुत सारे रेस को जमा करोगे, it is called beam of light. फटाफट लिखिए. We will start the reflection now. रिफ्लेक्शन में आपको दो इंपॉर्टेंट थियरी सीखनी है. एक आपका जाना पहचान रिलेशन अगर आपको पता हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ. याद है ऐसा? R इक्वल टू 2F. एक उसका डेरिवेशन करना है और दूसरा आपका मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है आज. तो रिफ्लेक्शन में दो ही थियरी है. रिफ्रैक्शन में ज्यादा थियरीज आने वाली है. ये चैप्टर थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है इसमें से और बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं. मैं आपको 5 क्वेश्चन दे दूंगा, 5 में से एक क्वेश्चन आने वाला है. बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आता है इसमें से. चलिए बेटा, शुरू करते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जाओ, बाकी है तो थोड़ी स्पेस छोड़ो. चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. चलो, लाइट को रिफ्लेक्ट कराते बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन के बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज बनते हैं, बट वो एंट्रेंस में आते हैं तो आपको बोर्ड के लिए उतना वो जरूरी नहीं है, राइट? चलो, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेट्स से इट इज अ मिरर और एनी रिफ्लेक्टिव सरफेस. यहां पे लाइट इंसिडेंट हुआ, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यहां पे क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल. यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, इज अ रिफ्लेक्टेड लाइट. इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कह लो, इसे कह लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. ये कौन सा रे है आपका? इंसिडेंट रे. ये क्या है? नॉर्मल. एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. चलिए, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन?
लॉस क्या है? तो बेटा पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम, ये आप सबको पता है राइट। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉन टू सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे they all lies in same plane, they all lies in same plane। तो ये सबके सब एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये हो गए तुम्हारे सिंपल से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। Okay, what is the focal length of plane mirror? Focal length of plane mirror infinite। Plane mirror का focal length क्या होता है? Infinite, because if you incident the parallel rays after reflection they again become parallel, so they will meet somewhere at infinity, right? So focal length of plane mirror is infinity, याद रखना। Focal length of plane mirror क्या होता है? ये इंफिनिटी। चलो स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। तो भाई टेकिंग ए सिंपल फिगर, कलर कैसे बनेगा इसका? एरा। ओके फाइन। चलो बेटा हमने क्या करना है, ये पूरा एक स्फीयर है और इस स्फीयर में से हम क्या करेंगे, इस स्फीयर में से हम एक छोटे से पार्ट को कट कर लेंगे। लेट्स से हमने इतने पार्ट को कट कर लिया स्फीयर में से, राइट। अब इतने पार्ट को जब आप साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा? पूरा सर्कल दिखेगा। यस और नो? राइट। अब चॉइस आपकी है, आप या तो बाहर के सरफेस को रिफ्लेक्टिव करो या अंदर के सरफेस को रिफ्लेक्टिव करो। अगर अंदर सरफेस रिफ्लेक्टिव है तो क्या कहेंगे उसे हम? कॉनकेव मिरर। और बाहर का सरफेस अगर रिफ्लेक्टिव है तो उसे क्या कहेंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो यू हैव अ चॉइस। अगर आपने मिरर को बाहर निकाला इस तरह से, राइट। चलो अगर मैं इस सरफेस को डल कर दूं और इस तरफ आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिव है। तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर, राइट। ऑन द अदर एंड इस पार्ट को कट करके अगर इस सरफेस को डल कर दो और इस सरफेस को अगर आप शाइनी रखो, कौन सा मिरर है बेटा? ये कॉनकेव मिरर। चलो थोड़ी फटाफट इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। मिरर को जिस स्फीयर में से काटा गया है उस स्फीयर के सेंटर को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर को जिस स्फीयर में से काटा गया है उस स्फीयर को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। और इस मिरर के सेंटर को हम क्या कहेंगे? पोल। मिरर के सेंटर को हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। चलो एक और फिगर में समझते हैं इसको। से आपका मिरर है, लेट्स से इट इज ए कॉनकेव मिरर, राइट। इसको अगर आप सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा? पूरा सर्कल दिखेगा। आपने एक्सपेरिमेंट किया ना मिरर और लेंस के। मिरर और लेंस कैसे होता है? सर्कल होता है, राइट। साइड से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, सामने से देखोगे तो पूरा सर्कल दिखेगा। तो इसका जो सेंटर है ना, दिस सेंटर इज कॉल्ड एज पोल। यहां पे ये है पोल। तो पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ द मिरर। मिरर का जो सेंटर है ना उसे क्या कहेंगे हम? पोल कहेंगे। चलो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सारे डेफिनेशन 12th में नहीं पूछे जाते, बट समझना जरूरी है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास होता हुआ जो एक्सिस है उसे क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे इसे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, चलिए व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर इज डायमीटर ऑफ द मिरर इटसेल्फ। ये जो आपका मिरर दिख रहा है ना पूरा, उस मिरर का जो डायमीटर है ये, दिस इज कॉल्ड अपर्चर ए। यहां पे आपको अपर्चर यहां दिखेगा, दिस इज द अपर्चर ए। सो ए क्या होता है? ए इज द अपर्चर। अपर्चर मीन्स व्हाट? डायमीटर ऑफ मिरर इटसेल्फ। पी क्या है? पोल। पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ मिरर और सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस। C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C is center of
कर्वेचर, राइट, एंड दैट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। इसमें से आपने मिरर को काटा है। ओके फाइन, चलिए नाउ एफ, व्हाट इज एफ? फोकस। फोकस इज द पॉइंट वेयर paraxial rays meet, where paraxial rays meet after reflection, right? So let's say we have some parallel rays, so obviously these rays are going to meet at certain point after the reflection, and this point is called focus F, right? In the case of convex mirror, see what happens in the case of convex mirror. If you have the paraxial rays here, अरे एक्सिस भी गायब हो गई। Okay, here if you have a paraxial rays like this mirror is going to diverge. So it will appears like that there is any point behind the mirror. आपको ऐसा फील होगा कि मिरर के पीछे कोई पॉइंट है, जब कोई सोर्स है जहां से ये रेज आ रहे हैं। इट फील्स लाइक कि मिरर के पीछे कोई सोर्स है जहां से ये रेज बाहर आ रहे हैं निकल के। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस है। ओके, सो फॉर द केस ऑफ द डाइवर्जिंग मिरर और यू कैन से कॉन्वेक्स मिरर, उसमें रेज एक्चुअली मिलने वाले नहीं है। But if you extend the rays behind the mirror, it feels like there is some point behind the mirror जहां से rays निकल के आ रहे हैं. So that point is your focus. You understand this? Okay, ये सारी 10th की terminology है, but समझना जरूरी है. Okay, चलिए. So we have defined the focus F also. Fine. Now let's learn the terminology of the mirror. Let's learn the terminology of the mirror. Okay, before that, if I cover half of the part of the mirror, अगर मैं इस हाफ पार्ट को कवर कर दूं, what will happen with the image? इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का कि नहीं बनेगा? क्या आधा ही इमेज बनेगा? क्या होगा अगर मिरर के आधे पार्ट को कवर कर लिया जाए? तो इमेज आधा बनेगा कि इमेज पूरा ही बनेगा कि इमेज बनेगा ही नहीं? व्हाट डू यू से? अगर आधे मिरर को यहां कवर कर लिया जाए और उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। पूरा बनेगा कि आधा बनेगा? आधा बनेगा। तो फर्स्ट टॉप बनेगा कि बॉटम टॉप बनेगा? टेल मी बेटा। पूरा ही इमेज बनेगा, बट इमेज डल हो जाएगा। इमेज पूरा ही बनेगा बट इमेज डल हो जाएगा, क्योंकि इमेज बनने के लिए आपको मिरर का छोटे से छोटा पार्ट भी चलेगा। कितना भी छोटा टुकड़ा हो, इमेज पूरा ही बनता है। कभी ऐसा हुआ है कि आधा इमेज बनाओ, आधा ऑब्जेक्ट गायब हो जाए इमेज में? ऐसा कभी होता नहीं है। मिरर कितना भी छोटा हो, इमेज तो पूरा ही बनता है। पर फर्क क्या होता है? इमेज के शार्पनेस में, इमेज के इंटेंसिटी में, राइट? क्योंकि जब पूरा मिरर होगा तो पूरे मिरर में से रिफ्लेक्शन होकर इमेज बन रहा है, तो बहुत सारे रेज मिलके इमेज बना रहे हैं, तो वो इमेज बहुत शार्प होगा, बहुत ब्राइट होगा। जैसे आधे मिरर को कवर कर दिया तो आधे मिरर से भी इमेज तो पूरा ही बनेगा, बट अब क्योंकि कम रेज मिलके इमेज बना रहे हो तो वो इमेज कैसा हो जाता है? डल हो जाता है। याद रखना, सेम थिंग वैलिड फॉर द लेंस ऑल्सो, राइट? जब भी आप मिरर या लेंस को आधा कवर कर देते हो तो भी इमेज तो पूरा ही बनता है, बट इमेज डल हो जाता है, इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ओके, आधा इमेज ऊपर नीचे ऐसा कुछ बनता नहीं है। चलिए, एनीवेज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। बेटा अब आपने 10th में 2020 में ऐसा सीखा था कि सुनो सुनो, हम ऐसे रखेंगे मिरर को, राइट? ये एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द फोकस। ठीक है बेटा, हमने ऐसा सीखा है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन। इस तरफ जो भी मेजर करेंगे सारा पॉजिटिव, इस तरफ जो रखेंगे वो नेगेटिव, ऊपर जो होगा पॉजिटिव, नीचे जो होगा वो नेगेटिव। द एक्चुअल रूल इज, if you are measuring anything in the direction of incident ray,
that is positive. If you measure anything in the direction opposite to incident ray, that is negative. तो अगर आपने ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो आपका इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा होगा. तो इस डायरेक्शन में जो भी मेजर करोगे सारा पॉजिटिव, इस तरफ जो भी मेजर करोगे सारा नेगेटिव. सारे मेजरमेंट करोगे कहां से? पोल से. सारे मेजरमेंट कहां से करने हैं आपको? पोल से करना है. तो जो भी आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो वो सारा पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेजर हो रहा है तो नेगेटिव. राइट. अगर यही मिरर को मैं घुमा दूं, ऐसा कर दूं, एंड द रेज आर इंसिडेंटिंग फ्रॉम दिस साइड, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव. दिस इज द रूल, याद रखना. तो सपोज यहां पे ऑब्जेक्ट है आपका, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे. तो बेटा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आप जो भी मेजर करोगे इस तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे and this is considered positive. If you measure anything in this direction, this is the direction opposite to incident ray, and that comes out to be negative. This is the standard rule कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी मेजर होगा वो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट जो भी मेजर होगा वो नेगेटिव. रिमेंबर दिस. ओके. आगे जाने में बहुत काम लगेगा ये. ओके. व्हाट अबाउट द हाइट्स? हाइट में सिंपल रूल है, वॉट एवर यू मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड वॉट एवर यू मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज नेगेटिव. दैट इज फॉर द हाइट्स. तो दिस इज अ वेरी सिंपल साइन कन्वेंशन. चलिए अब एक बेटा रिलेशन लाते हैं. रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, जो तुम 10th में डायरेक्ट एक्सेप्ट किए थे ना, आर इक्वल टू 2f, वो प्रूव करते. बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ है. चलो बेटा ध्यान से देखना, 2 मार्क की पहली इंपॉर्टेंट थियरी. द थियरी इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. भाई आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. एफ क्या है? फोकल लेंथ. एफ इज फोकल लेंथ. चलो सो लेट्स हैव दी मिरर अगेन. कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं. चलिए हमारा कॉनकेव मिरर हो गया. एक्सिस, पोल, लेट्स से इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब बेटा बहुत एक आपको मैथ्स का छोटा सा लॉजिक आना चाहिए. राइट. लॉजिक क्या है कि सर्कल का हर एक रेडियस, सरफेस को कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है. सरफेस का हर एक रेडियस सरफेस को कैसा होता है? परपेंडिकुलर. यू नो दैट. अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, कोई भी रेडियस लगाओगे ना, ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये आपको यहां पे यूज करना है इस लॉजिक को. चलो चलो यहां पे क्या आपका फोकस है, बीच में आएगा फोकस. लेट्स टेक अ सिंपल रे. हमारे कलर कहां गए? अच्छे कलर सिलेक्ट करे थे ना हमने. ओके. चलो एक रे ले लेते बेटा, पैरेलल रे. बोले पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगा? फोकस में से. ऑब्वियसली इट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस. ओके. लेट मी ड्रॉ द नॉर्मल टू द सरफेस. बेटा if I draw the normal to the surface, कलर अरे चलो. ओके. चलो बेटा अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, राइट? यहां पे रे इंसिडेंट हुआ है. अगर आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल कहां से पास होगा? सेंटर में से. सर्कल का नॉर्मल कहां से पास होता है? हमेशा उसके सेंटर में से. इस पूरे सर्कल का सेंटर कौन है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो यहां से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो कहां से पास होगा? इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा. व्हाट इज इट? नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस. ओके. थोड़ा स्लाइड हो गया, ऐसा करने का. वापस ड्रॉ करते हैं.
ओके चलो, सो बेटा ये क्या है आपका नॉर्मल है. व्हाट इज इट? नॉर्मल ड्रॉन टू सरफेस. दिस इज द नॉर्मल. चलिए, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये क्या है? इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड. रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को भी हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और दोनों एंगल कैसे होते हैं? सेम. इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं. तो अगर ये है एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा? एंगल थीटा. हाँ के ना? होगा कि नहीं? होगा ना. वो व्हाट अबाउट दिस एंगल? 2 थीटा. चेक इट आउट. ये पूरा कितना बना? 2 थीटा. चेक द ऑल्टरनेट एंगल्स. कैन यू सी? इट इज 2 थीटा. व्हाट अबाउट दिस एंगल? थीटा ओनली. चेक फॉर दिस वन. कैन यू सी? दिखा आपको? हाईलाइट करूं? चलेगा? See this one. Can you see? If this angle is theta, this angle is also theta. Okay. Now check this one. This angle is 2 theta. This angle is also 2 theta. Do you understand this? Very simple maths, right? 7th 8th standard का maths है. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं. अब यहीं से आपको सिंपली डिराइव करना है. Call it some point M या S या whatever point you want to say. Call it point M. So I can simply write here that from the triangle CMP, I can write here. आपको फिगर ड्रॉ करना है. 1-2 लाइन में इसके स्टेटमेंट लिख देने हैं कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल जो सी में से पास हुआ. यू कैन राइट. ओके चलो, डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहां पे फ्रॉम ट्राइंगल. विच ट्राइंगल? ट्राइंगल CMP. फ्रॉम ट्राइंगल CMP. What I can write here? I can write here tan theta. Tan theta. ये वाला ट्राइंगल है CMP. tan theta क्या होता है? अपोजिट साइड MP by adjacent side CP. So this can be written as MP by CP. लिख सकते हैं ऐसा MP by CP. आगे ना. चलो ना फ्रॉम द ट्राइंगल FMP. चलो फ्रॉम ट्राइंगल FMP. चलो FMP का एंगल क्या है? 2 थीटा है. सो यू कैन राइट हियर tan 2 थीटा. अपोजिट साइड क्या है उसका भी? MP. एडजेसेंट साइड क्या है उसका? FP. MP बाय FP. राइट. ओके. व्हाट डू यू मीन बाय दिस CP? रेडियस ऑफ कर्वेचर. Distance between pole and center of curvature. What is it? Radius of curvature. And distance of pole from focus क्या होता है? ये focal length. तो ये distance क्या है आपका? Focal length F. This distance is focal length F. तो यहाँ पे रखना है इसलिए. Okay, now when the angles are very small, जब एंगल बेटा बहुत छोटे होते हैं तब you can practically take tan theta is nearly equal to theta. जब एंगल छोटे होते हैं ना तो आप tan थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा ले सकते हो. sin थीटा को भी आप नियरली इक्वल टू क्या ले सकते हो? थीटा ले सकते हो. सो वी कैन राइट हियर फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा यू कैन राइट हियर tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. तो यहां जो आपका tan थीटा है उसकी जगह आप खाली थीटा लिख सकते हो. थीटा इक्वल टू MP बाई CP. सो व्हाट आई कैन राइट हियर? हैंस थीटा इक्वल टू MP बाई CP. और यहां पे जो tan 2 थीटा है उसकी जगह आप खाली लिख सकते हो 2 थीटा. 2 थीटा इक्वल टू MP बाई FP. ठीक है. चलो क्या करेंगे? ये थीटा को जाके यहां रख दो. सो व्हाट यू कैन राइट हियर? हैंस 2 इंटू थीटा की जगह क्या रखेंगे हम? MP बाई CP. ये मैंने यहां रख दिया उठा के. दैट इज इक्वल टू MP बाई FP. MP कैंसिल कर दो. व्हाट इज CP? CP इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज FP? FP इज इक्वल टू F. तो क्या बन गया यहाँ पे? 2 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई F.
तो आ गया आपका जाना पहचाना रिलेशन। क्या आ गया रिलेशन? R इक्वल टू 2F और F इक्वल टू R/2। इन्वर्स कर दो इसको, यू गॉट योर रिलेशन F इक्वल टू R/2। ये सारे डेरिवेशन पहले गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक में थे 10th में। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, सब कुछ था 10th में, जब बच्चे होशियार हुआ करते थे। फिर बच्चे धीरे धीरे डल होता गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया। ओके, एनीवेज, तो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द रिलेशन बिटवीन सिंपली R एंड F। वापस एक बार फिगर ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। चलो क्विकली एकदम, एक मिरर ले लिया बेटा, ध्यान यहाँ पे, एक मिरर ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस लगा दिया। ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे यहां से ले लिया, कहां से पास करेंगे इसको? फोकस में से। नॉर्मल कहां से पास होगा? फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल 2 थीटा। सिंपल, कॉल इट पॉइंट M। इस ट्राइंगल में से क्या लिखेंगे? tan थीटा। क्या हो जाएगा? MP/CP। CP क्या है आपका? R है। इस ट्राइंगल में से क्या लिखेंगे? tan 2 थीटा। tan 2 थीटा इक्वल टू MP/FP। और FP क्या है आपका? फोकल लेंथ, राइट। फॉर स्मॉल एंगल व्हाट यू कैन राइट? tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। So what you can write here? You can write here theta equal to MP/R, 2 theta equal to MP/F. Equalize कर लो दोनों को. What you will get? You will simply get here that is 2/R equal to 1/F, that is F equal to R/2. तो ये हो गया आपका पहला डेरिवेशन, that is the relation between R and F. चलो अब आपका एक फेवरेट फॉर्मूला 10th का, मिरर फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन करना है और पूरा डेरिवेशन फिगर के अंदर ही है। अगर फिगर सही ड्रॉ करोगे यू कैन वेरी इजीली डू द डेरिवेशन। अगर फिगर गलत कर दिया तो डेरिवेशन नहीं होना है आपका। लेट्स सी मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, चल बेटा मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला सबको पता होगा, 1/v + 1/u = 1/, पर उस फॉर्मूला को डिराइव करना है अभी। चले तो उसके लिए पहले तो एक मिरर लगाया जाए। ओके चलो ये हो गया आपका मिरर। बेटा ध्यान यहाँ पे, ठीक है। ये हमने लगा दिया एक मिरर। जो भी डेरिवेशन है वो उतने पार्ट में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी मैथमेटिक्स आपको लिखना है। ओके ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, यहां पे फोकस, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके चलिए ऑब्जेक्ट रख देते हैं कहीं पे। लेट्स पुट द ऑब्जेक्ट हियर एंड से आवर ऑब्जेक्ट इज AB। इमेज बनाने के लिए आपको कम से कम 2 रेज लेने पड़ते हैं। पहला रे कौन सा लेंगे? पैरेलल। क्या हुआ? चलो पहला रे कौन सा लेंगे बेटा हम? पैरेलल। और पैरेलल रे कहां से पास हो जाएगा? फ्रॉम, पैरेलल रे कहां से पास होता है रिफ्लेक्शन के बाद? फ्रॉम द फोकस। तो ये हो गया आपका पहला रे, राइट। थोड़ा बहुत गुस्सा की माफ। चलो दूसरा रे कहां लेंगे? दूसरा रे डायरेक्ट इंसिडेंट कराएंगे पोल के ऊपर। ओके और ये रे इतने ही एंगल के ऊपर वापस यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, सेम एंगल पे। ओके 2 रेज ले लिए। कहां मिले बेटा ये दोनों रेज? जहां ये दोनों रेज मिले वहां पे आपका इमेज है। सो योर इमेज इज फॉर्म्ड हियर एंड द इमेज इज A', B'। इमेज क्या है आपका? इमेज है आपका A', B'। अब बेटा मैं 2 ट्रायंगल यहां पे हाईलाइट करूंगा और वही 2 ट्रायंगल से आपका पूरा थियरी सॉल्व हो जाएगा। पहला जो आपका सेट ऑफ ट्रायंगल है उसमें पोल इन्वॉल्व होगा। कौन इन्वॉल्व होगा? पोल। और दूसरा जो सेट ऑफ ट्रायंगल है उसमें इन्वॉल्व होगा ये फोकस। एक सेट ऑफ ट्रायंगल में कौन इन्वॉल्व होगा? पोल। और दूसरे में सेट ऑफ ट्रायंगल में कौन इन्वॉल्व होगा? फोकस।
बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, अगर अभी आ गया तो आ गया। चलो मैं इसको हाईलाइट करूंगा, कौन सा पेन लिया जाए हाईलाइट के लिए? ये वाला। चलो कलर कौन सा हाईलाइट का? ऐसा कोई लेते हैं, क्या बनेगा इससे? पहला कौन सा ट्रायंगल कहा मैंने जो पोल को इंक्लूड करता? ये बहुत मोटा नहीं हो गया? ओहो हाँ ऐसे। चलो बेटा जान यहाँ पे। So the first set of triangle is this one. सी देखो एक ये ट्रायंगल हुआ, दिखा आपको, और उसके साथ सिमिलर एक ये ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। कैन यू सी दैट? कैन यू सी टू सिमिलर ट्रायंगल्स? क्योंकि यहां पे एंगल सेम है, ये एंगल भी सेम है 90-90। दो एंगल अगर सेम है तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर। याद है? एस ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो ये एंगल 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 सिमिलैरिटी है क्योंकि यहाँ पे दो एंगल 90-90 है, यहाँ पे एंगल कैसे होंगे? सेम होंगे। दो एंगल सेम है तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल भी कैसा होगा? सेम ही होगा। मतलब ये दो ट्रायंगल आपके सिमिलर है। तो पहला बेटा ये दो ट्रायंगल्स मैं लिख देता हूं, प्लीज ध्यान यहाँ पे सबका, इससे लिखते। चलो विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? अंडरस्टैंड एवरीवन प्लीज। You can write here triangle. Oh बाप रे। Okay, we write here triangle. कौन सा ये? ABP एंड ट्रायंगल। बेटा A के साथ कौन सा पॉइंट सिमिलर होगा? A डैश। B के साथ कौन सा पॉइंट सिमिलर होगा? B डैश। एंड A डैश B डैश P आर सिमिलर ट्रायंगल। They are similar triangle. Okay, so if the triangles are similar then you can take the ratio of any two sides. अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनके रेशियो कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। तो अगर I can write here that AB by A dash B dash, AB by A dash B dash is equal to BP by B dash P. AB by A dash B dash is equal to BP by B dash P. So we can write here AB by A dash B dash is equal to AB by A dash B dash equal to BP। यहां पे BP के पास यहां पे कौन आ रहा है? B dash P, B dash P, राइट। तो मुझे एक पहला रिलेशन यहां मिल गया, आई कॉल इट 1। चलो आपको दूसरा सिमिलैरिटी दिखाया जाए। दूसरे सिमिलैरिटी में किसको इन्वॉल्व करना है बेटा? फोकस को। किसको इन्वॉल्व करना है? दूसरे में फोकस को इन्वॉल्व करना है। कुछ नया लिया जाए। चलो टेक्सचर लेते हैं यहां पे। चलो बेटा ट्रायंगल देखना ध्यान से। ओ बहुत मोटा है तू, छोटा हो जा, चल थोड़ा बड़ा हो जा। चलो बेटा ध्यान यहां पे, एक ये ट्रायंगल है, कैन यू सी? एक ये ट्रायंगल है, दिखा आपको? बोथ आर सिमिलर। सिमिलर कैसे हुए? ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये 90 ये भी 90, दो एंगल सेम हो गए ना, सिमिलर ट्रायंगल। तो इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा? पोल, और दो ट्रायंगल में क्या इन्वॉल्व होगा? फोकस। चलो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? कौन से ट्रायंगल बने आपके सिमिलर? सो वी राइट हियर ट्रायंगल। चलो यहां पे कौन है बेटा? A डैश B डैश F, A डैश B डैश F N। चलो यहां पे A डैश के सिमिलर उधर कौन सा पॉइंट होगा? लेट मी कॉल देयर सम पॉइंट M। तो यहां पे A डैश के सिमिलर पॉइंट कौन होगा बेटा? M। B डैश के सिमिलर पॉइंट कौन होगा? P, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 है सामने, राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एन ट्रायंगल M, A डैश के सिमिलर M, B डैश के सिमिलर P, और F के सिमिलर तो F ही है। दिस टू आर ऑल्सो सिमिलर, ठीक है। सो बेटा यहां भी रेशियो लिखेंगे। किसका रेशियो लिखेंगे? यहां पे हम रेशियो लिखेंगे MP डिवाइड बाई A डैश B डैश, MP डिवाइड बाई A डैश B डैश इक्वल टू बेटा MP डिवाइड बाई A डैश B डैश इक्वल टू PF डिवाइड बाई B डैश F, PF
डिवाइड बाई बी डैश एफ। यू अंडरस्टैंड दिस? इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो कैसा होगा? सेम होगा। दिस डिवाइड बाई दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस। यू गेट दिस एवरीवन? चलो, कैन आई सी एमपी इक्वल टू ए बी? एमपी इक्वल टू ए बी, कैन यू सी दैट? है ना, एमपी और ए बी तो सेम ही है। सो वी राइट हियर एमपी इक्वल टू ए बी। सो ये तो क्या हो गया बेटा? ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई बी डैश एफ। कॉल इट टू 1 2, दोनों तो सेम ही हो गया, क्योंकि यहां पे ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश है, यहां भी ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश है। चलो दोनों को इक्वल करते हैं। तो वी राइट हियर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट हियर, उधर हमारे पास है बी पी डिवाइड बाई बी डैश पी इक्वल टू, हियर वी हैव पी एफ डिवाइड बाई बी डैश एफ। चलो अब यहां पे यू भी तो लाया, अब मैं यू भी तो अभी तक लाया ही नहीं है, अब इसमें यू भी लिखेंगे हम। ठीक है बेटा, ध्यान देना। चलो, सो यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट ये रहा, तो ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस है, ये क्या है आपका? यू, राइट। वी क्या होता है? इमेज का पोल से डिस्टेंस। इमेज कौन है? ये रहा, ए डैश बी डैश, दैट्स योर इमेज। दिस इज योर इमेज, राइट। ये आपका इमेज है। इमेज का जो पोल से डिस्टेंस है क्या कहेंगे बेटा? इसे वी। और फोकस का जो पोल से डिस्टेंस है क्या कहेंगे? उसे हम फोकल लेंथ एफ। एग्री? एंड यू आर मेजरिंग ऑल ऑफ देम इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बिकॉज इंसिडेंट रे आपका इस तरफ जा रहा है, एंड यू आर मेजरिंग एवरीथिंग इन दिस डायरेक्शन। यू भी आपने इस तरफ मेजर किया, वी भी इस तरफ मेजर किया, एफ भी इस तरफ मेजर किया, ऑल विल कम नेगेटिव। सारे के सारे कैसे रखेंगे हम? नेगेटिव रखने वाले, बिकॉज हमने सबको अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया है। ओके, चलो, कैन आई राइट दिस पी एफ? पी एफ नहीं, दिस वन बी डैश एफ। कैन आई राइट बी डैश एफ इक्वल टू बी डैश एफ? इतना पार्ट को हम क्या लिखेंगे? बी डैश पी माइनस एफ पी। इतना जो पार्ट है आपका ये वाला बी डैश एफ। बी डैश एफ को ऐसा लिख सकते हो आप, बी डैश एफ इक्वल टू पूरे में से इतना उड़ा दो, पूरा मतलब बी डैश पी, इतना उड़ा दो मतलब एफ पी निकाल दो उसमें से। सो यू कैन राइट हियर दिस बी डैश एफ इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई बी डैश एफ की जगह क्या लिखेंगे बेटा? बी डैश एफ की जगह हम लिखेंगे बी डैश पी माइनस पी एफ। चलो अब यहां पे सब कुछ डाल देते हैं विद द साइन कन्वेंशन। व्हाट इज बी पी? बी टू पी क्या डिस्टेंस है? ये यू, क्या लिखेंगे? माइनस यू डिवाइड बाई बी डैश पी। व्हाट इज बी डैश पी? बी डैश पी इज वी, क्या लिखेंगे? माइनस वी इज इक्वल टू पी एफ। पी एफ व्हाट इज इट? फोकल, इस तरफ है, ये भी क्या लिखेंगे? नेगेटिव डिवाइड बाई बी डैश पी। बी डैश पी व्हाट इज इट? वी, अगेन इस तरफ है नेगेटिव माइनस पी एफ, फोकल लेंथ इस तरफ है नेगेटिव। अंडरस्टूड? तो सबको अपने अपने साइन कन्वेंशन के साथ रख दिया हमने। ठीक है, इसको उल्टा कर लेते हैं, इसको इनवर्स कर लेते हैं। चलिए क्या मिलेगा इनवर्स करने से? दिस विल बिकम v by u, so we can write here v by u इक्वल टू क्या था? माइनस माइनस कट हो गया, v by u यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस v प्लस एफ डिवाइड बाई माइनस एफ, राइट। माइनस v प्लस एफ डिवाइड बाई माइनस एफ, माइनस v प्लस एफ डिवाइड बाई माइनस एफ। चलो यहां पे डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं बेटा। लेट्स सेपरेट द डिनोमिनेटर, व्हाट यू विल गेट? v by u इक्वल टू, सेपरेट करो क्या हो जाएगा यहाँ पे? v by f प्लस प्लस के माइनस माइनस 1, ये माइनस v माइनस f क्या हो जाएगा? v by f, और ये f by f हो जाएगा 1, नीचे माइनस साइन है तो माइनस रहेगा। एग्री? यहां भी v है, यहां भी v है, सब में से v को डिवाइड कर देते हैं। चलो यहां पे v निकाल दो, क्या हो जाएगा? 1 by u। यहां से v निकाल दो, क्या हो जाएगा? 1 by f। यहां पे v निकालो, v है ही नहीं तो यहां क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 1 by v। आगे ना इस तरफ ले लो इसको, आ गया तुम्हारा प्यारा फॉर्मूला 1 by v प्लस 1 by u इक्वल टू
1 by f. So this is how you can very simply derive the mirror formula. सारा ध्यान खाली इस फिगर पे होना चाहिए, फिगर सही से बनना चाहिए और दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी सही से पकड़नी पड़ेगी आपको. एक दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन दोनों में ये है, ये तो आना ही चाहिए दोनों में. एक बार पोल वाले ट्राइंगल लेंगे और एक बार ये फोकस वाले ट्राइंगल लेंगे. राइट, दोनों में से a डैश b डैश बाई ab लाके इक्वलाइज करेंगे, u v f अपने अपने साइन के साथ रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट द फॉर्मूला. अब इसके साथ बेटा कॉम्प्लीमेंट्री में एक और फॉर्मूला मिलता है जिसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, है ना. कॉम्प्लीमेंट्री तो हमें चाहिए इंडिया में सब कुछ. चलो, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? सो मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ, बेटा magnification is a ratio of size of image to the size of image to the size of object. It is a ratio of a size of image to the size of object. चलो, size of image को हम क्या लिखेंगे? hi, and size of object को हम क्या लिखेंगे? ho. That is the magnification m, hi by ho. ओके, नाउ अगर यहां पे हम देखें बेटा, सो हमारा इमेज क्या है? a डैश b डैश, ऑब्जेक्ट क्या है? ab. सो आई वांट द रेशियो ऑफ a डैश b डैश बाय ab एंड दैट इज समथिंग आई विल कॉल मैग्निफिकेशन. राइट, सो इन आवर केस इमेज इज a डैश b डैश एंड ऑब्जेक्ट इज ab. ओके, चलो यहां पे देखो, a डैश b डैश बाई ab, उल्टा है ये, घुमा दो, क्या हो जाएगा? b डैश p बाई bp. चलो यूज करते हैं, इट इज इक्वल टू b डैश p बाई bp. कहां से लिखा हमने बेटा इसको? फ्रॉम 1. चलिए सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं. a डैश b डैश क्या है बेटा? हाइट ऑफ इमेज. सीधा है क्या उल्टा है? उल्टा है ना, मतलब क्या लिखेंगे उसको? माइनस लिखेंगे. क्या लिखेंगे इसको हम? a डैश b डैश इज माइनस हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि उल्टा है वो. ए बी क्या है? सीधा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज एच ओ, दिस इज एच आई. चलो इसे लिखेंगे एच ओ. व्हाट इज b डैश p? b डैश p व्हाट इज इट? v. इस तरफ है नेगेटिव, bp u इस तरफ है वो भी नेगेटिव. So this is equal to minus v, this is equal to minus u. काटो, माइनस माइनस काटोगे तो भी एक माइनस बचेगा. सो मैग्निफिकेशन क्या बच जाएगा बेटा आपका? मैग्निफिकेशन वुड बी इक्वल टू, एक माइनस आपका बच जाएगा सामने, दैट इज इक्वल टू माइनस v बाई u. सो मैग्निफिकेशन फॉर द केस ऑफ मिरर इज गिवन बाय माइनस v बाई u. क्या होता है मैग्निफिकेशन? माइनस v बाई u. You got this? You get this everyone? ये 10th में था. मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v बाई u. अब बेटा इन दो फॉर्मूला को आप कंबाइन करो. ट्राई टू कंबाइन दिस टू फॉर्मूला. See, if you try to combine this formula, see what you are going to get. We have seen 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. So can I write like 1 by v equal to 1 by f minus 1 by u? लिख सकते हैं ऐसे. Can I write it like this? U minus f divided by u into f. Can I write like this? U minus f divided by u into f. इस u को मैं ऊपर ले रहा हूं, तो u by v equal to u minus f by f. Can I write like this? इसको उल्टा करो, v by u equal to f अपन u minus f. एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करो, सो माइनस v बाई यू इक्वल टू f अपन f माइनस यू. यहां साइन चेंज हो गया. व्हाट इज इट? मैग्निफिकेशन. सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड u. f अपन f माइनस यू. मैग्निफिकेशन डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ f एंड u फॉर मिरर, f अपन f माइनस u. अगर यही आपको f और v के फॉर्म में चाहिए, you want the same in terms of f and v, तो यहीं से मॉडिफाई करेंगे. देखो 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. So I can write 1 by u equal to, जान यहाँ पे
1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी। चलो यहां एलसीएम करो, v माइनस एफ डिवाइड बाई वी एफ। v को ऊपर ले लो, v बाई यू इक्वल टू v माइनस एफ डिवाइड बाई एफ, माइनस साइन मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये f माइनस वी बाई एफ। व्हाट इज इट? मैग्निफिकेशन है। सो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड v फॉर मिरर इज f माइनस वी डिवाइड बाई f। ये सारे एक एक मार्क के क्वेश्चन में आपको काम आएगा, जहां पे f और v दिया हो या f और u दिया हो, आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना, यू कैन डायरेक्टली गो विद दिस। नाउ फ्रॉम द मैग्निफिकेशन यू कैन गेट द नेचर ऑफ इमेज। सिर्फ मैग्निफिकेशन से आप इमेज का नेचर पता कर सकते हो। आई टेल यू सर्टेन केसेस। इफ आई राइट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2, व्हाट डज इट मीन? टू इंडिकेट इमेज इज लार्ज, इमेज डबल साइज का है। नेगेटिव इंडिकेट इमेज उल्टा होगा। उल्टा इमेज हमेशा कैसा होता है? रियल होता है। 10th में इतना तो पढ़ा ही होगा आपने। इफ आई राइट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -0.5, 0.5 क्या दिखाता है? इमेज कैसा होगा? डिमिनिश्ड। माइनस क्या दिखाता है? इनवर्ट एंड रियल। इफ आई राइट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1.2, 1.2 क्या दिखाता है? इमेज इज एनलार्ज। ये 1 से बड़ा वैल्यू है ना। प्लस क्या दिखाता है? इमेज कैसा होगा? इरेक्ट, सीधा इमेज होगा। ये इरेक्ट इमेज हमेशा कैसा होता है बेटा? वर्चुअल। राइट। अब आपको सारे केसेस से 10th में कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। ऑब्जेक्ट देखो, इसमें एक्चुअली लॉजिक क्या मैं आपको बताता हूं। लॉजिक इज लाइक, आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पर है? फोकस पे। फोकस पे इमेज कैसा होता है? एकदम पॉइंट लाइक होता है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा वैसे वैसे इमेज दूर जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे आ जाएगा तो इमेज कहां चला जाएगा? इंफिनिटी पे, बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाएगा, इमेज कहां आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। याद है? कुछ नहीं याद है? मैं आपको बताता हूं, सुनो। ये आपका मिरर है बेटा। कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स। सुनो, ये फोकस है, ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, देखो ध्यान से प्लीज। आपका ऑब्जेक्ट अभी इनफाइनाइट पे है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इनफाइनाइट पे। तो इमेज कहां पे होगा? फोकस पे। एकदम छोटा सा इमेज होगा। जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट पास में आएगा ना, वैसे वैसे ये इमेज बड़ा होता जाएगा। यहां पे ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइज के होते हैं। फिर जैसे ऑब्जेक्ट और अंदर जाएगा, इमेज और पीछे जाएगा, बड़ा होता जाएगा। यहां पे इमेज कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा। फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आएगा, इमेज कहां आ जाएगा? बिहाइंड द मिरर आ जाएगा। दैट इज वर्चुअल इमेज। अबे 10th वाले सारे केसेस थोड़ी ड्रॉ कर सकता हूं मैं। आई कैन नॉट डू दैट। इसलिए आपको थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया। ओके, इफ यू हैव अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर always produce virtual and diminished image. I'll tell you that case. If you have a convex mirror like this, focus इस तरफ होगा, राइट? ये पोल है। Try to understand this. अगर आपने ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दिया, anywhere you put the object, anywhere, दो रे लेने पड़ेंगे। फर्स्ट रे पैरेलल। अब ये क्या करेगा? रे को डाइवर्ज करेगा। पीछे खींचोगे तो कहां से पास होगा? फोकस में से। दूसरा रे कहां पे लेंगे? पोल पे। उतने ही एंगल पे वापस जाएगा। ये दोनों रेज आगे जाके तो मिलने नहीं है, मिलेंगे क्या? बट अगर आप इसको पीछे खींचोगे, इट फील्स लाइक के दोनों पॉइंट, दोनों रेज यहां से आ रहे हैं। एंड दिस इज वेयर योर इमेज इज। आगे जाके तो ये दो रेज मिलने नहीं है, बट अगर आप पीछे खींचोगे तो ऐसा फील होगा आपको कि ये दोनों रेज मिरर के पीछे कोई पॉइंट है उसमें से आ रहे हैं। एंड यू फील लाइक ऑब्जेक्ट पीछे है यहां पे। दैट इज एक्चुअली द इमेज। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? So this is a case of convex mirror. Convex mirror बेटा, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज हमेशा कहां बनता है? ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस।
बिहाइंड द मिरर ऑलवेज। इमेज इसका कभी भी फोकस के बाहर नहीं जाना, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो इमेज इतने में ही रहेगा। और ये इमेज हमेशा कैसा होगा आपका, रियल, सॉरी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड ऑलवेज। तो इसका जो मैग्निफिकेशन है ना वो हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होने वाला है। So this is all about the theory part of the mirror. मिरर के थियरीज यहाँ पे पूरे होते हैं, राइट। तो फटाफट हम ये मिरर के थियरीज लिखेंगे और फिर हम जाएंगे रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्लेक्शन में एक ही इंपॉर्टेंट थियरी है मिरर फॉर्मूला, वो भी जनरली नहीं पूछा जाता है क्योंकि इसके बाद आने वाले 2-3 थियरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लिखना तो ये भी पड़ेगा। चलिए आप फटाफट लिखिए फिर करेंगे रिफ्रैक्शन।